हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। वही सारी वीडियो क्वालिटी क्लियर है, एक बार कंफर्म करिएगा फटाफट। क्या हाल है लाडलो, जीरो टू इन्फिनिटी के लाडलो। चलिए शुरू करते हैं हमारी क्लास, शुरू करते हैं हमारी क्लास। एक बार सभी लोग आ जाएं। ऑल सेट, ऑल गुड है, सब कुछ आवाज आ रही है, वीडियो क्वालिटी क्लियर है, सब बढ़िया चल रहा है। चलिए जी शुरू करते हैं। वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। एलजेब्रा की एक क्लास में ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। क्लास 1 हुई थी लास्ट टाइम, याद होगा आपको, एलजेब्रा का। ठीक है, और उम्मीद करता हूं आप लोगों ने, सब लोगों ने रिवाइज भी कर ली होगी एलजेब्रा की क्लास नंबर 1। ठीक है जी, याद है आप लोगों को एलजेब्रा की क्लास नंबर 1 रिवाइज कर भी ली होगी, क्वाड्रेटिक की, जिसमें हमने बात की थी। हमने देखा था कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होती है, रूट्स कब रियल होते हैं, कब डिस्टिंक्ट होते हैं, कब इक्वल होते हैं, कब, है ना, कब आपके रियल होते हैं, कब इमेजिनरी होते हैं, कब, सारी बातें मैंने आपको बताई थी लास्ट टाइम। उसके अलावा फिर हम लोगों ने देखा था लास्ट में रिलेशन डेवलप की थी, मान लो रूट एक का डबल आ जाए, एक का ट्रिपल आ जाए, एक का एन टाइम्स आ जाए, कोई किसी की पावर आ जाए, ये चीज सीखी थी। फिर देखा था साइन मेथड का, पिताजी मेथड, साइन मेथड कहां से डेवलप हुए थे, रूट्स के साइन कैसे निकालते हैं, क्या करते हैं, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी लास्ट टाइम भी, और इस बार हम लोग करेंगे आगे। उम्मीद करता हूं मंत्रा फाइल आप लोगों को मिल गई होगी, और मंत्रा फाइल आप लोगों ने सॉल्व करना शुरू कर दी होगी एलजेब्रा की नंबर 1। जो मंत्रा फाइल किसी ने शुरू की है, मंत्र फाइल क्या आप लोगों ने शुरू कर दी है? मंत्र फाइल, मंत्र फाइल बनानी शुरू कर दी? हाँ जी, मंत्र फाइल। कोई क्लास नहीं हटी। अनिशा जी थोड़ा मुंह धो के आया करो, आप पिछली बार भी क्लास में बहुत डिस्टर्ब करती हो। क्लास डिस्टर्ब मत किया करो, मुंह धो के आया करो, होश में रहा करो, उल्टी सीधी बातें मत किया करो आगे क्लास में। सारी क्लास वहीं की वहीं, रिकॉर्डिंग में देखा करो। लाइव क्लास से हटती है, रिकॉर्डेड में लग जाती है क्लास, सारी लगी हुई है, कोई इधर उधर नहीं हुई है। शांति से बैठा करो आप। पिछली क्लास में आते ही आप हल्ला कर शुरू कर देती हो। अनिशा जी लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इस बैच से आपको बाहर कर दूंगा मैं। 2 क्लास हो गई लगातार आप आके डिस्टर्बेंस करती है, क्लास का माहौल खराब करती है आप। ठीक है, न्यूसेंस मत क्रिएट किया कीजिए अनिशा, स्पेशली यू। ठीक है जी, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बने, अभी चैप्टर पूरा नहीं हुआ इसलिए नहीं बने, इसलिए अभी कोई वो फाइनल नहीं करा रहे। मैंने बोला था साथ साथ बनाना शुरू कर दो, बाकी कोई टेंशन नहीं है। अभी चैप्टर चल रहा है, पूरी कहां से बन जाएगी, है ना। पूरा अभी नहीं बन सकता, सीधी सी बात है। ठीक है जी, वीरभद्रा शांति से पढ़ ले, अभी चल रही है, आराम से पढ़ लीजिए, उसको करते रहिए। लास्ट में 5-7 डाउट बचेंगे, वो मैं करवा दूंगा, चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, एल्जेब्रा में 1 पार्ट हो गया था, आज हम आ रहे हैं इसके पार्ट नंबर 2 पे, और कुछ कुछ चीजें देखेंगे जो अति इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं मान के चल रहा हूं कि आपने रिवीजन कर लिया होगा, तो इसलिए आप लोग पढ़ लिख के आए होंगे, इसलिए बहुत ज्यादा बेसिक में डूबने की हमको बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। वीरभद्रा को क्लास से एक बार रुको, निकालने दो, 1 मिनट रुको, ये डिस्टर्बेंस करेगा। 2-3 लोग बच्चों को ये क्लास से शुरू शुरू में आते गड़बड़ी करते हैं, वीरभद्रा को बाहर करना पड़ेगा ताकि क्लास सही चल पाए, ये काफी न्यूसेंस क्रिएट करता है ये। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। निकाल दिया उसको, वीरभद्रा को बैच से बाहर हो गया वो। खैर, हम लोग देखते हैं एलजेब्रा में। अब हम लोगों ने जब रियल पढ़ लिया, मल्टीप्लाई पढ़ लिया, वगैरह वगैरह, डिफरेंस वगैरह कुछ कर लिया, एक प्रॉपर्टी आती है बहुत महत्वपूर्ण, रूट्स आर रेशनल इफ। रूट्स रेशनल कब होंगे? ये प्रॉपर्टीज में पहले भी पढ़ाता था, मगर बच्चे ध्यान नहीं देते थे। आप लोग जैसे अभी नहीं दे रहे हैं, काफी लोग इधर उधर बातें कर रहे हैं, तो वो बच्चे एसबीआई में जाकर मात खा गए, क्योंकि एसबीआई में 10 नंबर की डीआई आई थी इस एक प्रॉपर्टी के ऊपर। जिस कोई प्रॉपर्टी नहीं आती थी, उसका 10 नंबर का डीआई एसबीआई पीओ मेंस में मिस हुआ था, और वो टीचर्स को भी सॉल्व नहीं हो रही थी। यूट्यूब पर आज भी रखा, टीचर्स तक अटक गए थे इस प्रॉपर्टी के अंदर, क्योंकि टीचर्स को भी प्रॉपर्टी कुछ लोगों को नहीं पता थी। ये प्रॉपर्टी ध्यान करने वाली बात है, अगर आपको रैशनल नंबर याद है तो। रेशनल नंबर क्या होते थे? जब आपकी पी बाई क्यू फॉर्म आती थी और क्यू जीरो नहीं होता था। मैंने नंबर सिस्टम में पढ़ाया है, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था अल्फा कॉमा बीटा क्या होते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a पढ़े थे। ये प्रॉपर्टी तब लगेगी जब एबीसी क्या है, इंटीजर्स हमको बता दिया जाए। एबीसी क्या है? इंटीजर्स है। भाई इंटीजर नहीं होंगे तो पहले रूट 3 रख दोगे, तो फिर क्या ही होगा कि भाई एबीसी की वैल्यू रूट 3 आ गई, फिर तो रेशनल बन ही नहीं सकता। इंटीजर आने के बाद में अगर आप यहां पर ध्यान से देखें, इंटीजर है, इंटीजर इंटीजर है, अगर ये चीज में से बाहर वैल्यू परफेक्ट एक इंटीजर आएगी, तब तो जाके आपके पास रैशनल नंबर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। क्या ये बात सबको समझ आती है? जल्दी से बताएं, एक बार ध्यान से देखें पहले आप। मैं कह रहा हूं अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ही परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, यहां से आ गया रूट 7, रूट 11, तो यार ये जब ये रूट 11 आ जाएगा तो फिर कहां से तुम्हारे पास रैशनल नंबर बनेगा?
इसका मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac को परफेक्ट स्क्वायर होना बहुत 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 जरूरी है। अलॉन्ग विद एबीसी क्या होंगे, इंटीजर होंगे, तो जाके इसके रूट्स के रैशनल होने की गारंटी हो जाएगी। क्योंकि अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, रूट 13 इरेशनल हो जाएगा, रैशनल हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac को आपको परफेक्ट स्क्वायर होना पड़ेगा। बात समाप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ेंगे आगे की तरफ। कुछ प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली थी, और भी प्रॉपर्टीज हम लोगों ने काफी सारी पहले देखी थी। अब आ रहा है वो चीज जिसके लिए काफी बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पूरे साल परेशान रहते हैं, चाहे प्रीलिम्स की बात हो चाहे मेंस की बात हो। अब मैं जो चीज पढ़ा रहा हूं वो है पॉलिनोमियल इक्वेशंस को कैसे ट्रीट करना है, जिसमें स्क्वायर, क्यूब, वाई पावर 4 वगैरह वगैरह सारी चीजें आती जाएंगी। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे, एक बार में समझने की कोशिश करेंगे, आराम से समझ में आएगा, ध्यान से सुनिएगा। जब मैं आप लोगों के लिए एक्स स्क्वायर माइनस 16 बराबर 0 लिखता हूं तो आप कहेंगे सर रूट्स निकालने आपको आते हैं। सर आप इसके एक्स बराबर प्लस माइनस 4 रूट लिख देते हैं। जब मैं कहता हूं कि एक्स क्यूब बराबर सर 125 है तो आप x बराबर 5 लग देते हैं। मेरी बात समझने की कोशिश करना, बहुत ही उम्दा बात बताने जा रहा हूं आप सभी को। जब भी हमने स्क्वायर फॉर्म में लिखा तो हमने इसको ऐसे लिखने के बाद क्या किया, हमने बोला कि x माइनस 4 है, ये x प्लस 4 है और बराबर में 0 है, इसीलिए एक रूट इसका x 4 है और एक रूट क्या है, माइनस 4 भी है। ये बात हम लोगों ने समझ ली है। जबकि क्यूबिक के सिलसिले में ऐसा नहीं होता। अब मैं आपको एक बात जो समझा रहा हूं वो बहुत बच्चों का डाउट है, आपका आज के बाद नहीं रहना चाहिए, ध्यान से सुनिएगा प्लीज। एक ग्राफ होता है, उसका नाम है y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ, और वो ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है एक्चुअल में। जब 0 रखता हूं ये x होता है, ये y बचपन में पढ़ा हुआ होगा तुमने। जब x 0 रखते हो तो y भी 0 बनता है। जब x को 1 रखोगे तो y भी 1 होगा। जब x को 2 रखोगे तो y 4 हो जाएगा। जब x को -1 रखोगे तब भी y 1 होगा। जब x को -2 रखोगे तब भी y 4 हो जाएगा। यानी x की पॉजिटिव वैल्यू पर भी y पॉजिटिव और x की नेगेटिव वैल्यू पर भी y पॉजिटिव होके होल स्क्वायर बन जाता है। यहां तक बात समझ आती है। इसका मतलब 2 का स्क्वायर भी 4 और -2 का स्क्वायर भी 4 हो जाता है। ये x बराबर 2 पर वैल्यू देख लो, ये x बराबर -2 पर वैल्यू देख लो, हमेशा y बराबर 4 ही आ रहा है। चाहे 2 पर देख लो चाहे -2 पर। मतलब इस एक्सिस के अलोंग एक तरह से शीशा लगा हुआ है, ये मिरर लगा हुआ है। 2 पर भी इतना, इतने पर इतना, 1 पर भी इतना, -1 पर इतना, एक शीशा है। 3 पर भी 9, -3 पर भी 9, ये बातें हो जाती हैं। बात समझ में आ रही है? अब जनरली ध्यान रखिएगा, ये चीज कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब क्या है, इसी तरह से जब देखो आप जब एक्स स्क्वायर निकाल रहे हैं तो आप बोल रहे हैं एक्स की चाहे वैल्यू पॉजिटिव हो और नेगेटिव हो, वाई हमेशा क्या होगा। अगर आप y बराबर एक्स की पावर 4 को डील कर रहे हैं तब भी चाहे एक्स पॉजिटिव हो या एक्स नेगेटिव हो, y प्लस ही होगा। क्योंकि x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो ये एक्स स्क्वायर का भी स्क्वायर है, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव। और इस तरह से मैं कह सकता हूं जब भी y बराबर एक्स की पावर 2n फॉर्म होती है, n वन पे ध्यान मत दो, बेसिकली x की पावर जब इवन होती है तो x की वैल्यू चाहे प्लस हो चाहे x की वैल्यू माइनस हो, y हमेशा पॉजिटिव ही आता है। अगर मैं रियल नंबर्स की बात करूं, x की पावर में चाहे 1 चाहे 2 रखो, चाहे 4 रखो, चाहे 8 रखो, चाहे x की पावर 780 रख दो, चाहे 7 करोड़ रख दो, x की पावर कोई भी इवन रखोगे, हमेशा y जो है वो प्लस में ही आएगा। ये बात ध्यान रखना। चाहे x की वैल्यू प्लस हो चाहे x की वैल्यू खुद की माइनस हो, -3 की पावर कुछ भी रख दो आप स्क्वायर में, चाहे 4 में, चाहे 8 में, चाहे 80 में, इवन पावर रखते ही चाहे प्लस हो चाहे माइनस, हमेशा प्लस आता है, कोई टेंशन नहीं। अब बात, ये बहुत तगड़ी चीजें बता रहा हूं, बैंकिंग में नहीं पढ़ाई जाती है जनरली, मगर एक काम बहुत आती है। y बराबर एक्स क्यूब का ग्राफ कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। आपको ग्राफ नहीं रटने, मैंने समझाने के लिए बस आपको बताया है। ये ग्राफ कुछ ऐसा नजर आता है, यानी कि ये ग्राफ इस लाइन के जैसे
पे शीशा नहीं, इस पॉइंट को शीशा मानने की कोशिश करता है। जितना इधर है वैसा ही नीचे आप देखेंगे, 1 पर 1 का क्यूब 1 होता है, -1 पर इसका क्यूब -1 हो जाता है, 2 पर जहां ये 8 जाता है, -2 पर -8, मतलब प्लस वालों के लिए प्लस में ग्राफ है, नेगेटिव एक्स के लिए नेगेटिव वाई में ग्राफ है। यानी जब भी y बराबर एक्स क्यूब होगा, अगर x पॉजिटिव तो y पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव है। पॉजिटिव पर ये भी पॉजिटिव, नेगेटिव पर ये भी नेगेटिव। 5 पे 125 तो 4 पे 64, तो -4 पे -64 भी इस ग्राफ को होना आता है। प्लस पे प्लस, माइनस का माइनस भी हो जाता है। ध्यान रखिएगा मेरे भाई ये बात। क्लियर टू एवरीवन? अब देखो, अगर मैं कल को बोलता हूं y बराबर एक्स की पावर 5, वो क्या होगा? एक्स क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर ही होगा। अब तुम x को जब पॉजिटिव रखोगे, एक्स स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव होता है, अभी पहले बताया। एक्स क्यूब अगर ये पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, y कितना हो गया? पॉजिटिव। x अगर माइनस में हुआ, एक्स स्क्वायर तो फिर भी पॉजिटिव, मगर ये नेगेटिव, यानी कि y भी नेगेटिव। कहने का मतलब बेसिकली क्या है, अगर y बराबर x की पावर n आ रहा है, n अगर ऑड पावर है, तो x पॉजिटिव तो y भी पॉजिटिव, x नेगेटिव तो y भी नेगेटिव हो जाएगा। 3 की पावर 3 होगा तो वो 27 होगा, 3 की पावर 3 होगा तो वो -27 हो जाएगा। मतलब पॉजिटिव नंबर है, अगर उसकी ऑड पावर है तो आंसर पॉजिटिव, पॉजिटिव नंबर की या नेगेटिव नंबर की पावर होगी तो वो नेगेटिव ही बनेगी। बात खत्म। स्क्वायर वाला हिसाब यहां नहीं चलता है। सीधी सी बात है, यहां पर प्लस का प्लस और माइनस साइन वाले का माइनस आता है। आपको -3 की पावर पूछेगा 3, तो आप -27 ही बताएंगे। हाँ, प्लस में क्या होता है, देखो यार बेसिक सी बात गुणा वाली तो है भाई। -3 को 2 बार गुणा करोगे तो माइनस माइनस, क्या बात है, ये इतना ग्राफ तामझाम क्या है सर? अगर सर साइन मेथड से देखें सर, इसको इसी अप्रोच को आप साइन से देखिए। एक्स स्क्वायर बराबर क्या होता है? एक्स गुणा एक्स। समझो इधर 4 क्या होता है? एक्स 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 एक्स। भाई 8 क्या होगा? एक्स 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 एक्स। भाई ध्यान से देख, अगर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव तो ये पॉजिटिव। पॉजिटिव कितनी बार? 4 बार, 4 बार में पॉजिटिव। 8 बार पॉजिटिव कितना? पॉजिटिव। भाई नेगेटिव 2 बार अगर लगेगा, माइनस 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 तो प्लस होता सिखाया हुआ है। माइनस माइनस को 4 बार करोगे वो भी प्लस बन जाएगा, और माइनस माइनस को 8 बार करोगे तब भी वो प्लस बन जाएगा। बेसिकली माइनस माइनस को 2 बार मल्टीप्लाई करते तो प्लस हो जाता है, माइनस माइनस को 4 बार करूंगा तब भी प्लस हो जाएगा, 6 बार करूंगा तब भी प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस को 5 बार करूंगा तो 2 का पेयर बन के 1 रह जाएगा फालतू का। बस वही चीज तुम्हारा यहां पर साइन डिटरमाइन कर रही है। जैसे कि अगर मैं बात करूं एक्स क्यूब की, वो क्या होता है? एक्स एक्स एक्स। अगर तीनों पॉजिटिव हुए, प्लस 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 तो टेंशन नहीं, प्लस आ जाएगा। अगर अगर मान लो तीनों नेगेटिव हुए, तो यार नेगेटिव नेगेटिव तो प्लस हो जाता है, मगर वो प्लस के साथ में फिर एक माइनस बच जाया करेगा। कहने की बात है, पावर अगर ऑड है तो वो दो के पेयर तो बन जाएंगे, लास्ट में एक बचेगा ना। भाई पावर 9 है तो 2 4 6 8, ये तो माइनस माइनस के कपल बन गए, ये तो प्लस हो जाएंगे, वो 9 रह जाएगा माइनस, और वो नेगेटिव साइन लगा देगा। क्या अब मेरी बात समझ में आ गई? अगर ऑड पावर है तो नेगेटिव वाले लास्ट में नेगेटिव बना देते हैं, क्योंकि बाकी सारे नेगेटिव नेगेटिव कपल 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 हो जाएंगे, लास्ट में एक बच जाया करेगा। तो ऑड वालों में नेगेटिव का नेगेटिव बन जाता है, इवन वालों में वो सारे कपल बन के प्लस बना लेते हैं। यस सर, तो यस सर बड़ा सा लिख दो। बहुत बढ़िया, टॉपिक क्लियर हो चुका है। अरे अशोक तू चुप हो जा भाई, तू पढ़ा लेने दे, मैं बता रहा हूं तेरे को, फेंक दूंगा बाहर में बैच से। क्लियर हो गई बात सभी को? हाँ जी, बात समझ आ गई। जब मैं पढ़ाता हूं तो बीच में बकर बकर मत किया करो, मेरे को पता है क्या पढ़ाना है क्या नहीं। अगर आपको आता है ज्यादा तो यहाँ के पढ़ा लिया करो, ठीक है अशोक जी? मैं पढ़ा रहा हूं तो पढ़ा लेने दीजिए, बीच में पकड़ पकड़ मत किया करो, मेरा फ्लो खराब होता है फिर आप लोगों की वजह से। ठीक है जी, आगे चलें। समझ में आ गया ये बात? अब गेम क्या है, थोड़ा गेम और बड़ा करते हैं। ये तो सर स्क्वायर क्यूब का गेम आपने खेला है,
कई बार बातें ऐसी आ जाती हैं, सर √64 को कई लोग 8 लिखते हैं, कई लोग बोलते हैं √64 प्लस माइनस 8, फिर बोलते हैं नेगेटिव नहीं होगा, ये प्लस होगा। ये थ्योरी क्या है सर? क्या अशोक चुप हो जा, चुप हो जा एकदम। अब समझ नहीं आ रही क्या? स्कूल कॉलेज नहीं गया, समझ नहीं आती, टीचर पढ़ा रहा है, चुप हो जाऊं उस समय, बाद में पूछ लूंगा, डाउट है तो। पकड़ कर रहा है, मैं भगा दूंगा यहां से, गंदगी करी तो मेरे बैच में। यार एक फ्लो में पढ़ा लेने दिया करो यार, ये बेवकूफों की तरह मत किया कर, इंसानों की तरह बैठ जाया कर, मूर्ख नहीं का। पढ़ा रहा हूं, एक फ्लो में हूं, बीच में कर रहा है, बेवकूफ कहीं का। चुप रह कर, भगा दूंगा यहां से। बाकियों पढ़ने दे यार, तू ज्यादा आता है, तू तो फेल है, बाकियों को तो पास होने दे यार। √64 की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई है, ठीक है भाई। √64 8, मगर वो -8 नहीं होता। अब यार बात क्या ना, मेरे हाथ में कोई नोट्स नहीं होते, किताबें नहीं होती, रट के मैं लिख के जा रहा हूं। एक फ्लो में पढ़ाता हूं, पढ़ाने दिया करो, बीच में गंदगी मत फैलाया करो, बाकी लोगों को पढ़ना, तुमको आता तुम रिकॉर्डेड देख लो यार। ये ऐसा क्यों होता है भाई? ये ऐसा क्यों होता है? सीखे। एक्चुअल में जब हमने देखा y बराबर √x जैसी कोई चीज आ रही है, ठीक है भाई, एक्चुअल में y बराबर √x का ग्राफ जो बनता है ना, वो कैसा बनता है? y बराबर √x का ग्राफ कुछ ऐसा बन जाता है, कुछ ऐसा बन जाता है y बराबर √x का ग्राफ। नेगेटिव के लिए कहीं ये डिफाइन ही नहीं होता, पहली बात। जैसे कि सुनना मेरी बात ध्यान से, ये x है, ये y है, अगर आप समझेंगे 1 पर 1, 4 पे 2, ठीक है ना, 4 पे 2, इस तरह से अलग अलग वैल्यू बनती जाती है। नेगेटिव वैल्यूज ऑफ एक्स के लिए डिफाइन होगा कभी नहीं सर? नेगेटिव कभी डिफाइन नहीं हो, क्योंकि -1 रखूंगा, रूट के अंदर होता नहीं है, -2 होता नहीं है। और पॉजिटिव में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव निकलते हैं। एक्चुअल में √x की जो वैल्यू होती है ना, जैसे अगर मैं बोलूं y बराबर √x है, तो वो जो वैल्यू आती है, देखो जैसे मान लो आपको मैंने बोला कि सिर्फ y बराबर, मान लो y बराबर √x² करना है, इसकी वैल्यू +-x नहीं होती है, इसकी वैल्यू होती है मॉड्यूलस ऑफ x। सर ये मॉड्यूलस ऑफ x क्या है? कई बच्चे बोलेंगे सर ये पॉजिटिव x है। नहीं, पॉजिटिव x नहीं होता। अब आज एक फंडा समझिए, मॉड्यूलस ऑफ x क्या होता है, समझिए। बैंक एग्जाम्स में डायरेक्टली मॉड्यूलस नहीं आता है, इसको बोल देते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू। मॉड्यूलस फंक्शन है ये, इसको बैंक एग्जाम में कई जगह टेस्ट सीरीज वगैरह में पाएंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू। सर ये मॉड्यूलस क्या आपदा है? सर ये क्या होता है मॉड्यूलस? जनरली लोग बोलते हैं मॉड्यूलस मतलब प्लस होता है, नहीं ऐसा नहीं होता, सीखे। मॉड्यूलस एक्स एक फंक्शन होता है जो काफी नई चीजें आपके लिए, परेशान मत होइएगा। ये एक्स होता है अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये -x भी होता है अगर x की वैल्यू लेस देन 0 है। ये आपको पुट करना आना चाहिए। सर कैसे, एक बार सॉल्व करके दिखाओ ना। मैंने कहा देख, एग्जाम्पल क्या है, अगर तुझसे मैंने मॉडुलस 3 पूछा, सर मॉडुलस 3 यानी x की वैल्यू 3 है, क्या वो 3 0 से बड़ा होता है? हां, तो वैल्यू कितनी आएगी? जो x की वैल्यू है वही आएगी। सर मॉडुलस ऑफ -5, सर x की वैल्यू -5 रख रहे हो आप? मैंने कहा क्या x लेस देन 0 है? -5 लेस देन 0, हाँ। -5 मतलब x की वैल्यू है, तो माइनस ऑफ x यानी माइनस ऑफ -5 यानी कि +5 हो जाएगा। क्या मेरी बात सभी को समझ आती है? x की वैल्यू पे फोकस करना। ये x मॉडुलस x से अगर x बन रहा है, अंदर क्या मॉडुलस के डब्बे के अंदर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो तुम बाहर x को x निकाल देना। अगर नेगेटिव वाली चीज अंदर रखी हुई है तो माइनस ऑफ उस नंबर को करोगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। इसलिए अज्ञानी लोग बोलते हैं मॉडुलस मतलब प्लस होता है, क्योंकि प्लस तो प्लस होता है मगर माइनस जो है वो माइनस ऑफ माइनस होके प्लस बनता है। लोगों को लगता है हमेशा प्लस निकल रहा है। मॉडुलस का मतलब ये होता है। क्या मेरी बात सबको समझ आ रही है? अगर x पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का पॉजिटिव निकलेगा, नेगेटिव है तो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव यानी प्लस होकर निकलता है। दिस इज मॉड्यूलस ऑफ x। और √x² वैल्यू मॉड्यूलस ऑफ x होती है, ना कि x, ना कि -x। इस वजह से जब उसको तुमको प्लस निकालना होता है, यहां पर 7 आएगा तो 7, -7 होगा तो माइनस ऑफ -7। अल्टीमेटली हमेशा तुमको
पॉजिटिव वाला ही आता हुआ दिखता है, क्योंकि अगर मॉडुलस 3 आया तो तुम उसको 3 बोल देते हो, मॉडुलस -5 आया तो -5 प्लस बोलते हो। इसलिए तुम कह सकते हो कि हमेशा इसके बाहर पॉजिटिव निशान आता हुआ दिखेगा, हमेशा इसलिए लगता है कि अंडर रूट में से पॉजिटिव वैल्यू ही बाहर आ रही है। ये बात मेरे भाई मेरी बहनों ध्यान रखना, सभी लोग गलती मत करना, आगे गलती बहुत होंगी। ठीक है भाई, ये लॉजिक होता है। अब ये चीजें मैं पढ़ाऊं तब जब आप पढ़ाने दें, बीच में चक्कर चक्कर ना करें, तो मैं बहुत प्यार से समझा दूं, मगर कुछ बच्चे बोलते चले जाते हैं और मैं जो चीज समझाने आता हूं वो समझा नहीं पाता। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये वाली। ठीक है, दिस इज रियल मीनिंग ऑफ मॉडुलस। इस फंक्शन, जैसे ये फंक्शन टूट गया ना, कभी आधे टाइम पे ये आधे टाइम पे ये, इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन। लोगों को पता ही नहीं है, तुमको क्या पढ़ाएगा कोई ये सब। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये सब। ये सब अगर कोई ढंग से सीख जाए ना, तब इस टॉपिक में इंटरेस्ट पैदा होता है। होता कि हमको आधा अधूरा ज्ञान होता है और हम अटकते जाते हैं, इसलिए हमको पता नहीं लगता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। तो आज की बात ध्यान रखना, एक्स स्क्वायर कैसे होता है हैंडल, ये कैसे हैंडल होता है। अब एक चीज आती है सामने, ध्यान से सुनना। मैंने बोल दिया आपको अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो आज के बाद आप हमेशा के लिए समझ गए सर मॉडुलस एक्स होता है। एक चीज तो बात समझ में आ गई, ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको बोली, भाई कोई भी पावर होगी अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर हो, अंडर रूट के अंदर एक्स की पावर 4 हो, अंडर रूट के अंदर एक्स की पावर 6 हो, सबकी वैल्यू आप निकालते चले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। गेम क्या है, अगर एक क्वांटिटी दी हुई है आपको, अंडर रूट वाई दी हुई है मान लो, तो ध्यान रखना y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, क्योंकि अगर y लेस देन 0 हुआ तो ये डिफाइन नहीं होगा। अंडर रूट के अंदर नेगेटिव हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे। हमने खुद ने ग्राफ बना के आपको बताया था, ऐसी चीज होती है, इसके अंदर नेगेटिव वाला कुछ वैल्यू आप रख ही नहीं सकते। मतलब अंडर रूट के अंदर नेगेटिव मत रखना, और अगर अंडर रूट के अंदर नेगेटिव रखने से मना कर रहा हूं, तो चाहे पावर में अंडर रूट हो, चाहे पावर में 1/4 हो, चाहे 1/6 हो, चाहे कोई भी इवन पावर यहां पर दे दे, कोई भी इवन पावर दे दे, y की पावर 1/2n, मतलब इवन पावर जब भी दे दे तो y नेगेटिव नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिफाइन नहीं हो पाएगा। अंडर रूट में नहीं हो रहा तो पावर 1/4, पावर 1/6, पावर 1/80, पावर 1/8000, कभी भी y नेगेटिव पर प्रूव नहीं होगा। इसलिए -64 की पावर 1/4 मत निकाल देना कभी, -64 की पावर 1/6 कभी मत निकाल देना, -64 की पावर 1/32 कभी मत निकाल देना। कभी भी कोई चीज डिफाइन नहीं होगी। अगर पावर 1/even फॉर्म में है तो वो कभी डिफाइन नहीं होगी। मगर सुनते जाओ, मैं कह रहा हूं भयंकर इंपॉर्टेंट क्लास है ये। क्लास पूरे साल आपको नंबर दिलाएगी, हमेशा आप लोगों को लोगों से अलग करेगी। ये वाली क्लास गोल्ड बांट रहा हूं, आज समझ लेना। आज सोना निकल रहा है इस क्लास में, पहले बता रहा हूं, सोने वाली क्लास है ये, स्वर्ण क्लास है ये आज। अगर आपको बोल दे अंडर रूट के अंदर एक्स है, पावर में ये है, अंडर रूट के अंदर एक्स है, पावर में 5 है, अंडर रूट में पावर में 7 है, ये सब कुछ भी हो, आपको पता है y बराबर एक्स क्यूब जब मैं लगा रहा था तो कोई टेंशन नहीं थी। तो इसीलिए पावर 1/3 में भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि अगर 5 का क्यूब 125 है, 125 की पावर 1/3 को आप 5 बोल सकते हो। सिमिलरली 5 -5 का पावर 3 भी -125 डिफाइंड है, इसीलिए -125 की पावर 1/3 भी -5 डिफाइन हो जाती है। इसीलिए जब x के ऊपर ऑड पावर लग जाए तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है x, और x नेगेटिव भी हो सकता है। ऑड पावर्स में कभी भी पॉजिटिव नेगेटिव की टेंशन नहीं होती है। हां, अगर ये बात कंफर्म है, इफ x पॉजिटिव तो क्यूब रूट ऑफ x भी पॉजिटिव, इफ x नेगेटिव तो क्यूब रूट ऑफ x भी नेगेटिव। सिमिलरली x की कोई भी पावर होगी n जो कि ऑड होगी, तो इफ x पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव,
इफ x नेगेटिव तो ये भी क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। जबरदस्त तरीके से बातें हमको पता लग रही हैं, ऐसी मेरी उम्मीद है आप लोगों से। क्लियर टू एवरीवन और नॉट? अब बताइए मुझे जल्दी से, यहां तक बातें समझ में आ रही हैं आप लोगों को? मैंने अभी तक आपको स्क्वायर क्या होते हैं, क्यूब क्या होते हैं, इवन पावर क्या होती है, ऑड पावर क्या होती है, स्क्वायर रूट क्या होते हैं, क्यूब रूट क्या होते हैं, ऑड पावर्स के रूट क्या होते हैं, इवन पावर रूट्स क्या होते हैं, सारी बातें समझ में आ चुकी है। नोट तो आपके मैं खुद लिखते जा रहा हूं, इसलिए सारी बातें मैं खुद लिख देता हूं ताकि आपको जो भी बनाने हो, बाद में कॉपी में लिखने हो, जो भी, इसलिए मैं इस बार नोट्स सारे कुछ कुछ साथ साथ लिखते जा रहा हूं ताकि नोट्स की आपकी टेंशन खत्म हो जाए। सारी बातें मैं इसलिए बड़े बड़े अक्षरों में साफ साफ लिख देता हूं ताकि सारे नोट्स आपको मिलते जाए टाइम टू टाइम। जब पीडीएफ देता हूं आपको तो उसमें सब कुछ मिल जाता है आपको, राइट? कोई दिक्कत तो नहीं मेरे भाई? यहां तक सबको बात समझ में आती है? अब एक बेसिक डाउट जो मुझे लेना ही था, फ्लो में था, मगर वो बीच में बच्चा चिल्लाने लग गया, इसलिए कहता हूं चिल्लाओ मत, फ्लो में चलो। देखो वो क्या चीज है, समझने की कोशिश कीजिए। कुछ चीज होती हैं जिनको हम बोलते हैं डोमेन। डोमेन को हिंदी में बोलते हैं प्रांत। सर डोमेन और प्रांत वाली की चीज क्या है? मैंने कहा ध्यान से देख, कई बार तू इक्वेलिटी करेगा, कई बार इनइक्वेलिटी पढ़ेगा मेरे भाई, कुछ कुछ चीजें सामने निकल के आएंगी। जैसे क्या सर? मैंने कहा जैसे मान ले कहीं लिखा हुआ आएगा 1/x+1, है ना? कई बार 1/x+1 और लिखा हुआ आएगा तेरे पास, मान ले कुछ भी यहां पर लिखा हुआ आएगा, छोड़ उसकी टेंशन छोड़, या मान ले लिखा हुआ जाएगा x² - 1 = 0। ऐसा इक्वेशन लिखी, इधर देख, इधर इधर, होशियारी नहीं करना, होशियारी नहीं करना, होशियारी नहीं करना, है ना? सर क्यूब में रूट के अंदर तो माइनस नहीं होगा ना? क्यों नहीं हो सकता? रूट के अंदर नहीं बाबू, मतलब क्यूब के निशान के अंदर, मतलब -25 का, -125 का क्यूब रूट हो सकता है, बिल्कुल। क्यूब रूट ऑफ -125 ना बाबू, ऐसे बिल्कुल हो सकता है। -5 आंसर आ जाएगा। क्यूब में कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव सब चलेगा, ठीक है बच्चे? क्यूब की टेंशन मत लेना। क्यूब हो, ऑड पावर्स में कोई दिक्कत नहीं है। आशीष, ऑड पावर्स में कभी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना? हाँ, इवन पावर्स में नहीं होगा, इवन रूट्स में। अब देखो, जब मैं आपको ये सॉल्व करने दूंगा, आप में से मैक्सिमम जनता क्या करेगी? सर ये 1/x+1 है, वो क्या होता है? x-1 होता है, x+1 होता है बराबर 0 होता है। और सर इस तरह से क्या होगा सर? इसमें बच्चा लोग कई सारे तरह के आंसर निकालेंगे, ध्यान रखिएगा, इसमें से निकाल सकते हैं, ठीक है? मान लो कुछ कुछ आंसर निकालेंगे, यार कुछ ढंग से बना नहीं पाया मैं, कुछ जो बनाना चाह रहा था। एक सेकंड रुको। नहीं मजा आया, रुको, मैं कुछ और चाह रहा था निकालना इसका आंसर। चलो कोई नहीं, आगे कर लेंगे उसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे मान लो ये क्वांटिटी लिखी हुई है, इसका मतलब आपको पता लग जाता है x कभी भी -1 नहीं हो सकता। सर क्यों नहीं हो सकता? ऐसा क्यों बोलते हैं? -1 क्यों नहीं हो सकता? अरे क्या हो गया बार बार बेटा? क्या स्क्वायर में, इसमें बताया ना अभी, स्क्वायर रूट में नहीं होगा, क्यूब रूट में। तुम ये आपस में क्या चीज, यहां देख लो ना बाबू, क्यों आपस में परेशान हो रहे हो? जब ये क्वांटिटी दी है, डिनोमिनेटर में -1 नहीं रख सकते। क्यों नहीं रखोगे? ब्लू क्या है जो पी रहे हैं? विष, जहर। इस क्लास के आज मेरा काम खत्म होने वाला है। ये -1 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि कई बोलते हैं इन्फिनिटी नहीं होता, मतलब बेसिकली डिटरमाइन नहीं हो सकती ऐसी चीजें कि 1/0 बन जाता है। इसी प्रकार से मान लीजिए मुझे किसी ने दे दिया कि भाई साहब यहां पर x-1 दिया हुआ है, तो आप कहेंगे कि साहब x-1 को 0 या 0 से बड़ा होना है, इतनी इनइक्वालिटी आप सीख चुके हैं। तो सर ये x जो है 1 से बड़ा होगा या 1 के बराबर होगा। x को आप 0 नहीं रख सकते, 1 से छोटी चीज x को आप -1 नहीं रख सकते। क्यों? अंदर क्या है? नेगेटिव बन जाएगा, रूट में चीजें क्या आ जाएगी? नेगेटिव आ जाएंगी। डोमेन वो होता है x की जो वैल्यू आप रख सकते हो एक्सप्रेशन में, एक्सप्रेशन में रियल रहेगी, ठीक है ना भाई? मतलब x की वो वैल्यू जिससे रियल एक्सप्रेशन रहेगा। जहां एक्सप्रेशन इमेजिनरी हो गया तो वो डोमेन खत्म हो जाएगा, अनडिफाइंड फॉर्म नहीं आनी चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है सभी लोगों को? हाँ जी, क्या ये बात सभी को समझ आ रही है? जल्दी से बताएंगे, शाबाश, एक बार फटाफट से। हाँ जी, जैसे मान लीजिए हमारे को एक बात लिख के दे दी, x
अपॉन x माइनस 1। तो इसका मतलब है x को तुम कभी भी 1 नहीं रख सकते हो मेरे भाई, दिमाग में रखिएगा ये बात। आप समझ में आ गई बात आपको? इस तरह के कई सवाल आपको मिलेंगे। जनरली आपके सामने जो फॉर्म आएगी, एक तो आएगी डिनोमिनेटर की, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। एक अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, वो भी चेक कर लेना। और अगर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस 3 आ जाए तो अंडर रूट के अंदर ना तो 0 आएगा क्योंकि अपॉन 0 हो जाएगा, ना ही अंडर रूट में क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, यानी x ग्रेटर देन 3 हो जाएगा। क्यों सर? 3 होगा तो 0 अलाउ नहीं है, 3 से छोटा होगा तो भी अलाउ नहीं है, क्योंकि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव बन जाएगा। तो अंडर रूट को पॉजिटिव भी बनाना है और 0 भी नहीं होने देना है, क्योंकि इस बार 1 अपॉन 0 में आ चुका है। इस तरह की चीजें आपके सामने कई बार आ सकती है मेरे भाई, दिमाग में रखिएगा। क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताएंगे, फिर हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जैसे कि अब आप देखिएगा प्लीज। जैसे मैंने एक इक्वेशन लिख दी और मैंने बोला इसके रूट निकालिए, ठीक है? आपको मैंने बोला कि इस इक्वेशन की क्या निकालिए, रूट निकालिए। अब कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। आप बोलेंगे सर ये एक्स एक्स कट गया, मैंने कहा कट गया, ठीक है। सर ये एक्स है, हाँ। ये एक्स माइनस 1 है, हाँ। ये एक्स प्लस 1 है, हाँ। वहां पर एक्स प्लस 1 है, हाँ। एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कट गया, हाँ। ये सर कितना आ जाएगा कट के? 1 आ जाएगा। सर एक्स स्क्वायर आ गया, माइनस एक्स आ गया, माइनस 1 बराबर 0 आ गया। रूट कितने आ जाएंगे? हाँ भाई, ये तो खैर अलग ही आंसर। यार इक्वेशन क्यों नहीं बना पा रहा यार? बढ़िया सी इक्वेशन चाहिए मेरे को बार बार। इक्वेशन क्यों नहीं बना पा रहा हूं मैं? एक बढ़िया इक्वेशन चाहिए यार। रुको यार, एक अच्छी इक्वेशन चाहिए मेरे को यार, मजा ही नहीं आ रहा। रुको, चलो चलो कोई बात नहीं, अगली बार क्वेश्चन में डाल लाऊंगा। कहने का मतलब ये है, इधर सुनना, मैं चलो समझा देता हूं मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कई बार ऐसा होगा कि सर एक्स अपॉन एक्स माइनस 1 था, यहाँ होल स्क्वायर था, मान लो यहाँ एक्स स्क्वायर 1 था, वगैरह 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 कुछ कुछ बातें होंगी। लास्ट में सर आप बोल देंगे इधर उधर सब कट कटा के सब हो गया, लास्ट में सर ये भी कट गया, यहां पर मान लो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर था, ये भी कट गया, सब कट कटा के आंसर आपका x बराबर 1 x बराबर 2 आ गया। मान लो अब इस तरह का आंसर बोल देंगे, ठीक है, कि सर ये इससे कट गया, इससे कट गया, तब भी आप x बराबर 1 को आंसर नहीं ले सकते। भाई मान लो मैंने तुमको दे दिया x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन में x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2 इंटू एक्स माइनस 1 बराबर 0। मैंने इसी इक्वेशन दे दी आपको। आप क्या बोलोगे? सर ये तो हो गया 0, यहां पर x बराबर इससे होल स्क्वायर से ये होल स्क्वायर कट गया, x माइनस 1 0 आ रहा है, मतलब सर x बराबर 1 हो जाएगा। नहीं होगा, ध्यान रखना। आप ये x बराबर 1 नहीं लिख सकते कि सर इससे ये काट दिया, x बराबर 1 बराबर पे ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, नहीं। अगर जो भी ओरिजिनल एक्सप्रेशन दिया है, जैसे कि ओरिजिनल एक्सप्रेशन दिया है, उसमें वो वैल्यू पुट करते ही काम खराब हो रहा है, तो आप उसका आंसर उसको नहीं लिखेंगे। कहने का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए लिख दिया एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 अपॉन में एक्स माइनस ये एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया और बराबर में 0 लिख दिया, मान लो, ठीक है। इस तरह से लिख दिया। आप बोलना, आपने बोला सर इसको हटाओ, इसको हटाओ, क्या ही दिक्कत है? ये चलो ये और दे दिया, मान लो सर ये कट गया, ये कट गया, सर कुछ बचा नहीं, एक्स बराबर 1 लिख देता हूं, एक्स बराबर 2 लिख दोगे। इसका आंसर कभी भी एक्स बराबर 1 आप नहीं दे सकते। नहीं सर चलो मैं तो ऐसे लिख दूंगा, मान लो मैं इसमें से इसको काट दूंगा, एक्स प्लस 1 लिख दूंगा। इसका आंसर आप कभी भी एक्स 1 नहीं देंगे, क्योंकि अगर 1 भले ही आपस में कट गए हो, मैं कह रहा हूं भले ही सब कुछ आपस में कट जाए, मगर अगर एक्सप्रेशन में नीचे कोई ऐसी चीज लिखी हुई है जिसमें उस वैल्यू को डालने पर आंसर नहीं बन रहा है, तो आप उस आंसर को फाइनली नहीं लिखेंगे, भले ही वो चीज कितनी भी कट जाए। क्योंकि जब हम किसी चीज का रूट निकालते हैं, ठीक है आप बड़े बच्चे हैं, समझदार लोग हैं, काट पीट के सब कुछ कर करा के आपने लिखा है, मैं मानता हूं आप लोग बहुत समझदार बच्चे हैं, अलजेब्रा जानते हैं, मगर एक फ्रेशर के लिए, एक बिगिनर के लिए रूट क्या होता है? सर रूट वो एक मूल है, वो एक संख्या है जो इक्वेशन में पुट करने पर 0 बन जाएगा।
रूट की डेफिनेशन यही तो होती है, रूट या मूल क्या है सर, उसको समीकरण में, उसको इक्वेशन में पुट कर दो, वो सेटिस्फाई करना चाहिए। अगर ऐसी बात है, आप इसका एक्स बराबर हम काट पीट के रूट बना रहे हैं, तो वन को सेटिस्फाई करना चाहिए। बच्चा वन में इसको पुट करेगा, जैसे ही वन पुट करेगा पता लगेगा 1 - 1 नाम की कोई चिड़िया बन ही नहीं सकती डिनोमिनेटर में। भले ही आप बहुत बड़े एकदम तोप हैं, आप बोलोगे सर इसको काट दो, इसको काट दिया, एक्स माइनस वन तो गायब हो गया। नहीं, गायब नहीं हुआ। ओरिजिनल एक्सप्रेशन में अगर ऐसा कोई भी टर्म है, ये बातें बड़े से बड़े इंसानों को नहीं पता होती हैं। बहुत बारीक पॉइंट है, जब क्वेश्चन आएंगे बार बार आएंगे। आज मेरे पास क्वेश्चन इसका नहीं है, जब बहुत सारे क्वेश्चन इस तरह के आपको पूरे साल नजर आएंगे, देखेंगे नीचे जीरो बन रहा है, आंसर नहीं होगा, हम रिजेक्ट कर देंगे। एक घटना और इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जो उस बच्चे ने डाउट भी पूछा था। कई बार आपके सामने ऐसी इक्वेशन आएगी, आप बोलेंगे सर क्या हो रहा है, एक्स कट गया, एक्स कट गया, एक्स बराबर 2 इज द आंसर। गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्स बराबर 0 भी इसका एक आंसर रहेगा। समझो क्या चीज बता रहा हूं, सेटिस्फाई भी होना चाहिए, राइट सर, यस रिजवान। जब एक्स स्क्वायर माइनस 2x में तुम 0x को काट देते हो, एक्स एक्स काट देते हो, एक्चुअल में वो ये चीज है, x बराबर 0 भी एक रूट है, x बराबर 2 भी एक रूट है। हम लोग कई बार जोश जोश में कॉमन x x काट देते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी मल्टीप्लाई में चीजें कटेंगी दो छोर पे, जैसे कि कहीं मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x आ रहा है, कहीं मान लीजिए आ रहा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, ये इक्वेट करना है तो हमने क्या किया सर, एक्स से काट देते हैं। यहां पर एक्स एक्स माइनस 2 लिखा, यहां पर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखा, इससे ये काट दिया। पर इसको सॉल्व करने बैठ गए कि भाई एक्स स्क्वायर माइनस का 2x प्लस का 3 बराबर 0 है, 2,1 इसके रूट है। गलत हो जाएगा मुन्ना, अगर एक्स एक्स काटा है तो x बराबर 0 भी एक सॉल्यूशन है, क्योंकि जब इधर भी x काट दे रहे हो, उधर भी x काट दे रहे हो, मतलब क्या हुआ, एक x यहां भी था, एक x यहां भी था। अगर वो 0 बन जाता तो ये भी 0, वो 0 बन जाता तो ये भी 0, 0 बराबर 0 पे सेटिस्फाई हो जाता। इसलिए जब आज के बाद जब भी दो चीजें मल्टीप्लाई में इधर इधर काटो, तो उसको 0 जरूर चेक कर लिया करो। अब इसका भी एक्सेप्शन बन सकता है, क्या सर? मैंने कहा देख, एक तो मैं बोल रहा हूं तेरे को क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3x स्क्वायर माइनस एक्स। एक में तेरे को बोल रहा हूं एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स बराबर 1/2x। ठीक है, दो चीजें बता रहा हूं, ध्यान से देखना। इसका मतलब क्या हुआ सर, x कॉमन लिया, x माइनस 2, x कॉमन लिया 3x माइनस 1, x से x कटा, x बराबर 0 रूट है। यहां पर जाएगा था 3x में से x बराबर -1, x बराबर -12 रूट, ये दो रूट बन जाएंगे इस इक्वेशन के। जब मैं उधर सॉल्व करने गया, x से x काटा, x को तुम लोग रखोगे 0, x माइनस 1 से इसको काटोगे, x प्लस 1 बचेगा, x प्लस 1 बराबर 2 बन जाएगा, x बराबर 1 बन जाएगा। इसका रूट क्या क्या है, क्या 0 रूट हो सकता है? नहीं सर, नीचे पुट नहीं कर पाऊंगा। आया ना मजा क्वेश्चन में? x बराबर 1 रूट हो सकता है? नहीं सर, नीचे पुट नहीं कर पाऊंगा। 1 - 1 भी 0 फॉर्म बन रही है, इसका रूट इनमें से कोई सा भी नहीं हो सकता, ना 0 ना 1। सर लाइव एग्जांपल सर सॉल्व करके दिखाए थे तो मजा, आपकी बात मान लेता मैंने कहा देख, 2x स्क्वायर माइनस 2x बराबर एक्स क्यूब माइनस एक्स बन जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स बराबर 0। अब देख यहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर 0, वही 0 और वही 1, आपके 0 और 1 रूट आ गए। मगर ये एक्सप्रेशन ऐसे होता तब तो मैं 0 1 रूट बोलता, चूंकि एक्सप्रेशन ऐसे लिखा हुआ है, कोई बच्चा बोलेगा सर इसमें 0 रूट बता रहे हो, हाँ सेटिस्फाई करके दिखा, सर 1/0 आ रहा है, क्या करूं उसका, कुछ नहीं हो सकता। 1 सेटिस्फाई कर दिखा, सर 1/0 बन रहा है, नहीं सेटिस्फाई हो सकता। यही बात ऐसे लिखी रहती, ये रहे इसके रूट, बात ही खत्म हो गई। ये दोनों साइड काटने वाला नहीं पता था कि 0 भी होता है, बिल्कुल होता है। आप खुद सोचो ना भाई, एक तरफ आप बता रहे हो, चलो सोचो मेरी बात, एक्स स्क्वायर बराबर एक्स, चलो प्रूफ देख लेते हैं, बात ही खत्म करो, चलो प्रूफ के साथ कर लेते हैं काम। मैंने बोला एक्स स्क्वायर बराबर एक्स हो रहा है, ठीक है। अगर ग्राफ से देखूं, y बराबर एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये होता है y बराबर एक्स, बचपन में पढ़ा होगा। और मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था y बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ वो होता है ऐसा, ये भी मैंने आपको बताया था। ये 0,0 पर भी भिड़ते हैं
और साथ ही साथ ये 1,1 पर भी 7 होंगे, चेक कर लो। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपकी थ्योरी से एक्स स्क्वायर बराबर एक्स है, आप इसको काटते, एक्स को 1 लिखते, मैं कहता हूं एक्स 1 काटा है, 0 भी रूट है, ये रहे 2 रूट। मैं खाली इक्वेशन में नहीं, मैं ग्राफ से भी इक्वेशन सॉल्व कर सकता हूं। दोनों रूट आपके सामने हैं, 0 पर भी भिड़ेंगे, 1 पे भी। 0 और 1 को सेटिस्फाई कर लीजिए, वहां भी भिड़ेंगे, इक्वेशन में चेक कर लीजिए। या फिर एक्स स्क्वायर बराबर एक्स है तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बराबर 0 लिख के एक्स टाइम्स एक्स माइनस 1 बराबर 0 लिख लीजिए, तब भी एक्स 0 एक्स 1 भी आ जाएगा। दिस इज वाई एलजेब्रा इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, हर चीज यहां नजर आ जाएगी आपको स्क्रीन पर होती हुई। सर डिनोमिनेटर 0 नहीं होगा, सर क्या प्री एग्जाम में हर बार चेक करना है? बिल्कुल चेक होता है, हर बार चेक होता है प्री एग्जाम, अगर इस तरह का सवाल आता है तो। चाहे प्री हो चाहे मेंस। अभी आपके लिए अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं। हमारे हर स्टूडेंट को आदत है, जो हमसे पढ़ लेता है वैसे चेक करके ही बनाता है, क्योंकि वो फिर आपकी हैबिट में आ जाता है, आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता। अभी आपको लग रहा होगा एक्स्ट्रा टाइम है, लगता नहीं एक्स्ट्रा टाइम, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, वो आज आपको लगेगा क्योंकि पहली बार देख रहे हो जीवन में। जिन बच्चों ने हमसे पढ़ लिया वो रोज ये काम करते हैं सुबह शाम। क्लियर टू एवरीवन? चल सकते हैं आगे, बताएंगे। बहुत ही सुंदर सुंदर सवाल, उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे आज। ठीक है जी, चला जाए आगे। कई बच्चों आज पढ़ चुकी जो लगातार हमारे से पढ़ रहे हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ लेते हैं सवालों का सिलसिला। ये सवाल मैंने कहां से लिए हैं? आपकी मैगजीन के कुछ कुछ सवाल करवा रहा हूं, और आज से आप अपनी मैगजीन सॉल्व करना शुरू कर देना, क्योंकि जब मैं एक दिन अचानक से बोलूंगा कल मैगजीन का डाउट ले आओ, मैगजीन में कुल 90 करीब सवाल है, 87 या 88 सवाल हैं। मैगजीन खत्म करना शुरू करो, क्योंकि अब आप बनाने लग जाओगे सवाल। कुछ कुछ सवाल मैं करवा रहा हूं, देख लो। इस तरह के सवाल मैगजीन में दिए गए हैं, मैंने आपको अलजेब्रा में दिए हैं, सीखते चलो। क्योंकि मैगजीन ढंग से परफॉर्म कर लोगे तो फिर मैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी भी इस बैच में कराऊंगा, क्योंकि वो बहुत काम आती है। ये वाला नहीं हुआ था, फिर क्या हुआ? फिर सबसे इजी सवालों में से एक है। देख भाई, यहां पर दो इक्वेशन दी है, 3x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस एल एक्स प्लस 56 बराबर 0। आपकी प्यारी इक्वेशन फॉर्म के ले आओ। 3x स्क्वायर माइनस के एक्स माइनस 8 गलती है क्या सवाल में? ये क्यों नहीं हुआ? कहता देख, इधर देखना, सम ऑफ लार्जर रूट ऑफ दोनों इक्वेशन 10 है। जो दोनों इक्वेशन के बड़े बड़े रूट है उनका सम कितना है? 10 है। इसका बड़ा दोनों 10। दोनों के छोटे रूट का सम कितना है? 17/3। अबे लल्लू, दोनों के बड़े दोनों के छोटे जोड़ दूंगा तो क्या मैं बोल सकता हूं? 10 के 30 और 17, 47/3 जो है वो दोनों के ही सारे रूट्स का सम हो जाएगा। हाँ क्षितिज, बिल्कुल। जो बच्चे एसबीआई की तैयारी कर रहे थे और क्वालिटेक में सिर्फ वो रिवाइज करने आए थे, वो लोग जा सकते हैं, क्योंकि अब मैं इन लोगों को शीट करवा रहा हूं। भाई बोला ये दोनों के बड़े रूट्स का सम है, ये दोनों के छोटे रूट का सम है। अरे दो दो रूट, दोनों 4 रूट हो गए ना, दोनों के बड़े दोनों के छोटे, इन दोनों का सम कर दूंगा तो दोनों के दोनों रूट्स का सम आ जाएगा। इसका मतलब इसका सम ऑफ रूट कितना होता है? सर k/3, फॉर्मूला पता है। इसका कितना होता है? l, ये बराबर 47/3, यानी k प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, 3l बराबर 47 हो जाएगा। एक इक्वेशन दी हुई है, ये कौन बोल रहा था नहीं वाह, मजाक कर रहा है हैं? इसमें से इसको घटा लो, 2l बराबर 30, l बराबर 15 आ जाएगा, k बराबर 2 आ जाएगा। क्या पूछा है? k माइनस l पूछा है, -13 हमारा आंसर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ये मंत्रा में था क्वेश्चन। भाई तू क्या सुनता कम है? तेरे कोई दिक्कत है गोकुल? मैंने अभी तो बोल रहा हूँ मैगजीन के क्वेश्चन करवा रहा हूँ तुम्हारे को, 5-7 क्वेश्चन। क्या कर रहा है तू? समस्या में है क्या? तो भाई अभी तो यही तो बोल के तो करवा रहा हूँ मैं, कि उसमें है, उसी के क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं। कह रहा हूँ उसमें था ये क्वेश्चन, कुछ सवाल उसी से कर रहा हूँ ताकि कॉन्फिडेंस आ जाए आपको। ठीक है भाई? हाँ, मैं बोला कि ये करवा रहा हूँ, कह रहा वो उसका क्वेश्चन है ये। चलिए जी, इस तरह के सवाल मैगजीन में खूब है, कर लीजिएगा प्लीज, आई रिक्वेस्ट। बाकी आपकी चॉइस रहेगी। ठीक है भाई? हाँ जी। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दो इक्वेशन दी थी। बोला प्रोडक्ट ऑफ रूट ऑफ इक्वेशन 1 और 2, ये और ये है। इक्वेशन 1 का प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा? k/1। भाई इधर लेकर आना, ध्यान रखना, ऐसे नहीं उधर से उड़ाना शुरू कर दो। और ये उन्हीं बच्चों से होंगे जो पढ़ रहे हैं लगातार 0 to ∞ के साथ साथ चैप्टर्स हमारे रिवीजन करते हैं क्लासेस का, घर जाके वही बच्चे काम कर पाएंगे।
अदरवाइज नहीं समझ आएगा। ठीक है जी। पहली इक्वेशन के रूट देखो, उसका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा मेरे भाई, के हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। के की वैल्यू क्या बोल रहा है ये, 6g बोल रहा है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 के की वैल्यू 6g। दूसरी का प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा 3/z, वो बराबर बोल रहा है k माइनस 21 अपॉन k माइनस 20। क्या z की वैल्यू में k/6 नहीं बोल सकता? ये अगर k/6 मतलब ये 18 हो जाएगा। सॉल्व कर लो k के लिए। 18k माइनस 360 बराबर k स्क्वायर माइनस 21 के स्क्वायर माइनस 21 और 18 39 के प्लस 360 बराबर 0 हो जाएगा क्या बाबू? चेक करना एक बार। क्या रूट आएंगे इसके, रूट बताओ इसके 360 के। हाँ जी 24 और 15, के बराबर 24 या फिर के बराबर 15 आ जाएगा मेरे भाई। के 24 है तो जी बराबर 4 आएगा, और के 24 है तो जी बराबर के 15 है तो 15/6 यानी कि 5/2 आ जाएगा। दो पॉसिबल आ रही है। वैल्यू ऑफ जी इज नॉट इन डेसिमल फ्रैक्शन, उसने मना किया है, तो ये केस नहीं हो सकता क्योंकि उसने मना किया था। स्मॉलर रूट ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 का जो छोटा रूट है इज व्हाट परसेंट ऑफ लार्जर रूट ऑफ इक्वेशन 2। वैल्यू हमारे को पता है तो इक्वेशन लिख लो पहले। तो पहली इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर, मैंने जानबूझ के क्वेश्चन हल्के नहीं रखे, अच्छे क्वेश्चन रखे ताकि आप लोगों को चैप्टर इजी सा चैप्टर है, एक बार पकड़ में आते ही फिर टेंशन खत्म हो जाती है। प्लस 24 आ रहा है, चेक कर लीजिए, है ना जी, प्लस 24 आ रहा है। ओके, इसके आंसर आ रहे हैं 24 और 15 तो ठीक है, क्या इसके आंसर आ रहे हैं आप लोगों के? मुझे तो नहीं लग रहा था। वह पहला इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 24 है, दूसरी इक्वेशन क्या है 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 बराबर 0 है। इसका आंसर थोड़ी आएंगे, तो इमेजिनरी रूट्स वाली इक्वेशन, नन ऑफ दीज आएगा आंसर इसका। ठीक है, अगर प्लस माइनस की गलती हमने नहीं की तो अलग बात है, नहीं तो मैगजीन वाले से हुई होगी। इसका आंसर नहीं आ सकता, इसके इमेजिनरी रूट है ना, दिख रहा है 20 स्क्वायर 25 माइनस 96, इसके नहीं आएंगे रूट, इसका आंसर ई आएगा। मुझे नहीं पता मैगजीन में क्या दिया, बट इसका आंसर कितना आएगा, ई ही आएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, चलें आगे। कह रहा है इसके दो रूट है m और n सच दैट m माइनस n 23 मैंने दिया हुआ है। ठीक है भाई, वैल्यू ऑफ t ये दी हुई है, सम ऑफ m प्लस t मुझे बताना है। इक्वेशन क्या है, जी स्क्वायर माइनस 27z प्लस p प्लस 10 बराबर 0 है। रूट्स इसके क्या है, m एंड n है। कहता है m माइनस n जो है वो 23 है। क्या मैं कह सकता हूं m प्लस n बराबर 27 हो जाएगा? सम ऑफ रूट माइनस b बाई, आप लोगों को मालूम है, पिछली क्लास से आप पढ़ के आए हैं। m बराबर कितना हो जाएगा 25, n बराबर कितना हो जाएगा 2, m 25 n 2, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यानी p प्लस 10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यानी p बराबर कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। 40 बराबर t की जो वैल्यू है कितनी हो जाएगी, 40 चौका 160 और 20 180 हो जाएगी। m प्लस टी कितना हो जाएगा भाई 25 प्लस 180 हमारा आंसर आ जाएगा, 205 हमारा उत्तर आ जाएगा। m प्लस टी का आंसर क्या हो गया, माइनस क्या हो गया? क्लियर है ना सभी को, कोई डाउट तो नहीं कि जेड का आंसर p प्लस 10 0 है। m और n दो रूट है, 23 है, 27 समा रहा है, 25 और 2 आ जाएगा, 25 दूनी 50 है, p 40 हो जाएगा, और 40 चौके 160 180 हो जाएगा, t 180 और 25 205 आंसर आ जाएगा। क्या हुआ, बातें क्यों हो रही हैं, समझ आ रहा है ना सभी को, डाउट तो नहीं कोई? आगे बढ़ेंगे। फाइंड द सम ऑफ p एंड q। अच्छा इसी का सवाल है क्या ये? p की वैल्यू कितनी आई थी मेरे भाई, p की वैल्यू 40 आई थी। सम ऑफ p एंड q बताना है। इफ डिफरेंस बिटवीन p एंड स्क्वायर ऑफ q इज 2 एंड q इज 66.66% ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 144, यानी q बराबर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। और p माइनस क्यू स्क्वायर हमको कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, देख रहा हूं p ग्रेटर देन क्यू स्क्वायर दिया हुआ है। p माइनस 64 बराबर 2 दिया हुआ है, p बराबर 66 आ जाएगा। हमसे बोला है
पी और क्यू की वैल्यू बता दो। 66 और 8 कितना हो जाएगा? 74। क्वांटिटी 1 विल बी लेस देन क्वांटिटी 2। बी आंसर आ जाएगा। उम्मीद है सभी को क्लियर हो रहा है। ठीक है भाई, चल सकते हैं आगे। हाँ जी, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल देखें क्या है। एक इक्वेशन दी है, इसकी रूट मैंने लास्ट टाइम उस दिन कराया था। चलो आंसर आप निकालो इस बार। आंसर निकालो। मैंने पढ़ाया उस दिन आप लोगों को कि रूट्स के रेशियो वेशियो आते हैं तो कैसे करते हैं। चलो आंसर निकालो सबके सब। शाबाश, खाली बैठ रहे थे तुम लोग। आंसर निकालो। इस बार लोएस्ट अटेंडेंस है 0 to इन्फिनिटी। सबसे ज्यादा बैचेस में एनरोलमेंट इस बार है 0 to इन्फिनिटी पिछले 3-4 साल में। और मगर लोएस्ट लाइव अटेंडी है इस बार 0 to इन्फिनिटी के। शायद एसबीआई की वजह से होंगे, मेरे सबसे एसबीआई दे रहे हैं ज्यादातर बच्चे इस वजह से, या तो दिक्कत हुई है वाली, आई डोंट नो जो भी है। मगर लोएस्ट लाइव अटेंडी 0 to इन्फिनिटी का इस बार चल रहा है। 0 to इन्फिनिटी में लास्ट के अलजेब्रा टाइम 1200 बच्चा बैठता था। बच्चे लास्ट ईयर से भी ज्यादा एनरोल हुए हैं, मगर लाइव कम है। या तो वो ये एसबीआई है इसलिए सारे बच्चे उधर लगे हुए, एसबीआई के तुरंत बाद इधर लौटेंगे। कोई नहीं। हाँ जी बच्चे, एक इक्वेशन है जिसके रूट्स दिए 11 और 9 के रेशियो में, है ना। वाई स्क्वायर माइनस टी वाई प्लस 99 बराबर 0 है। रूट्स नॉन नेगेटिव है। नॉन नेगेटिव मतलब या तो 0 है या फिर पॉजिटिव है। 11 और 9 का रेशियो है। एक रूट को 11 अल्फा, एक को 9 अल्फा मान लो, कोई दिक्कत तो नहीं है। प्रोडक्ट ऑफ रूट पे जाओ, क्योंकि सम में तो टी फंसा हुआ है। प्रोडक्ट क्लियर है तुम्हारा, तो प्रोडक्ट हो जाएगा 99 अल्फा स्क्वायर बराबर 99 अपॉन 1 हो जाएगा। अल्फा स्क्वायर 1 आ जाएगा, तो अल्फा प्लस माइनस 1 भी हो सकता है। मगर माइनस तो होने का सेंस नहीं, क्योंकि रूट्स क्या है? पॉजिटिव है। यानी रूट क्या है? 11 और 9 है। यानी टी की वैल्यू 20 हो जाएगी सम ऑफ रूट की। टी स्क्वायर 400 हो जाएगा। एकदम क्यूटी क्यूटी सवाल। ये लेवल के सवाल क्लरिकल मीन्स में आ जाते हैं आराम से। ठीक है, चलें आगे। अगला सवाल किया जाए। देखें क्या है। एक इक्वेशन दी है, पी स्क्वायर माइनस टीपी प्लस एम बराबर 0। इफ सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू, इसके जो सम ऑफ रूट्स हैं इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होता है? 1 नहीं होता, 2 कंपोजिट नहीं होता, 3 प्राइम है, 4 होता है सबसे छोटा कंपोजिट नंबर। 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। सम ऑफ रूट्स जो है स्क्वायर ऑफ स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर है। एंड डिफरेंस बिटवीन रूट्स जो होगा, रूट्स का जो डिफरेंस होता है, हम याद है ऐसे लिखते थे, ये जो है इवन प्राइम नंबर क्या होता है? 2 होता है। इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था। अंडर रूट क्या होता है? अंडर रूट डी बाई ए, याद है? अंडर रूट डी मतलब बी स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर 256 माइनस 4ac डिवाइड बाई ए तो 1 ही है, ये बराबर 2 आ रहा है। होल स्क्वायर करूंगा 256 माइनस 4m बराबर कितना हो जाएगा? 4। 252 बराबर कितना हो जाएगा? 4m। m बराबर 50 और 13 63 हो जाएगा। हमको t 16, m 63 और 1 जोड़ना है, 64 और 16 80 आंसर आ जाएगा। 80 आ रहा है आंसर? आप लोग आंसर कितना? सी है। मेरा आंसर 80 आएगा। ई इज द करेक्ट आंसर। 80 आंसर आ रहा है, ध्यान से आप देख सकते हैं। 80 विल बी द क्लियर कट आंसर। चलें आगे। 80 आ रहा है? शाबाश। एक इक्वेशन दिए, कहता है देयर इज इक्वेशन गिवन बिलो। इक्वेशन कितनी है? 2a स्क्वायर माइनस 13a प्लस 20 जो भी है बराबर 0 इक्वेशन है एक। इसके रूट्स दिए हुए हैं m और n। आपका एक या 2 क्लास का क्वालिटिक और बचा है सर, ये मेंस क्वेश्चंस हैं। खैर हाँ, आपका एक या 2 क्लास का क्वालिटिक और बचा, फिर आपका शुरू हो जाएगा चैप्टर क्या, हम अर्थमेटिक पर आ जाएंगे। और अब अर्थमेटिक इतनी उड़ती हुई चलेगी आराम से। परसेंटेज पहली यूनिट क्या होगी? परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। उसके चैप्टर कौन कौन से होते हैं? परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीए का एक बंच होता है। सबसे पहले इसको खत्म करेंगे। मतलब 3 क्लास मुझे लगेगी आई थिंक परसेंटेज में। प्रॉफिट लॉस में भी 2 और 1 3 ही मैक्सिमम क्लास लगेगी, और 4 नहीं 3 ही क्लास लगेगी एसआईसीआई में। मैक्सिमम 10 क्लास में खत्म हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एसआईसीआई तो उड़ाने के लिए तैयार रहिएगा इन तीनों चैप्टर्स को। ठीक है जी।
परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, SICI, सारे क्वेश्चन के साथ सॉल्यूशन दूंगा, क्योंकि शीटें आप लोग करते नहीं है, मैं यहाँ पे कराता हूँ, टाइम बहुत वेस्ट होता है, तो इसीलिए मैक्सिमम क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ शीटें दे दी जाएंगी, उनके आप सॉल्यूशन से आप देख सकते हैं। क्योंकि हो ये रहा है ना कि देखो, आप लोग एग्री करोगे, आप लोग एग्री करोगे ना कि जैसे ही शीट देता हूं फिर 2-2 3-3 क्लास खराब होती रहती है, आपका सिलेबस लेट होएगा फालतू में, ठीक है ना। तो कोई सेंस नहीं है, और मुझे मई से मैं एक दिन भी ऊपर नहीं ले जाऊंगा इस बैच को, मई के अंदर ही बैच खत्म कर दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये, ठीक है ना। तो इसीलिए शीट को सॉल्यूशन से करो, शीट के मैं सारे सॉल्यूशंस में देख लूंगा, एक बार बोलूंगा टीम से देख लेंगी, कुछ शीट में आंसर में डाउट होगा तो मुझे बता देना, उससे मैं चेक करके बता दिया करूंगा कोई करेक्शन हो, क्योंकि नहीं तो क्या होता है शीट करते नहीं है, मैक्सिमम लोग नहीं करते, देख लिया 10% क्लास शीट करती है, बाकी लोग मस्त रहते हैं, तो इसीलिए टाइम खराब नहीं करना है। शीट में कंटिन्यू करूंगा, शीट में दे दूंगा ताकि आपको अच्छे क्वेश्चन मिल जाए, उसको मैं नहीं बंद करूंगा, शीट चलने दूंगा। जब परसेंटेज है 70-80 क्वेश्चन परसेंटेज दे दिए, हर तरह के क्वेश्चन डाल दिए, फिर आप बनाते रहो बैठे बैठे, क्वेश्चन सारे डाल दूंगा, कैटेगरी वाइज बोलूंगा इस बार टीम को, गुड आइडिया यार। अरे यार एक डायरी चाहिए यार, डायरी नहीं मिलती, एक तो फिर मेरे दिमाग में आता है, बात रह जाती है, एक बार लिख लेना, कोई एक बार कोई बच्चा लिख लो, मेरे को एक मैसेज डाल देना कोई भी टेलीग्राम पे, परसेंटेज की कैटेगरी वाइज क्वेश्चन बनवाने को बोलो, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज दे दूंगा कि भाई ये इवापोरेशन वाले 2 सवाल है, ये इसके 2 सवाल है, इसके 3 सवाल है, हर तरह के सवाल तुमको दे दूंगा, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए जी, आज की आज एक डायरी बनेगी, रुको यार मेरे बहुत सारे काम होते हैं, भूल जाता हूँ बाद में, ठीक है। देखो रूट्स ऑफ इक्वेशन m और n है, m ग्रेटर देन n भी दिया हुआ है, फ्रॉम न्यू इक्वेशन, अच्छा नई इक्वेशन बनाओ जिसका रूट जो है 6 टाइम्स तो लार्जर रूट है, 5 लेस देन स्क्वायर ऑफ 2 टाइम्स ऑफ स्मॉलर रूट, ध्यान से देख, स्मॉलर रूट का 2 टाइम 2n, 2n का स्क्वायर 4n स्क्वायर, माइनस क्या करना है 5 करना है, ये दो रूट की इक्वेशन बनानी है। पहले मैंने का रूट निकालो, 20 दूनी 40, 8 और 5, 8 और 5 डिवाइड बाय 2 करना मत भूलना, डिवाइड बाय 2 मत भूलना। इसके रूट 4, m की वैल्यू 4 छक्का 24, n 5/2 है तो 4 गुणा n स्क्वायर मतलब 25/4 और -5 लग जाएगा, 24 और 20 रूट हो जाएंगे। रूट इक्वेशन b वेरिएबल बनाना है, b स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट sx होता था 44b प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना हो जाएगा 480 बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 44b प्लस 480 बराबर 0 आ जाएगा। प्लीज चेक कर लीजिएगा, ये इक्वेशन आपकी बन जाएगी। सी आंसर आ रहा है यार, तुम्हारा 2 कहां से आ जाता है यार, मेरी समझ से यही चीजें बाहर है, तुम्हारा 2 कहां से आ गया, मेरा तो नहीं आ रहा, मेरा नन ऑफ दीज आ रहा है, ठीक है। उसने बनाने वाले ने भी गलतियां करी छोटी छोटी, तुम भी गलती करे, तुम्हारा ए भी आ रहा है और सी भी आ रहा है, 2b स्क्वायर माइनस 44b प्लस 480, कोई बोल रहा है बी स्क्वायर, जो भी आंसर आ रहा है ये आएगा आंसर, ठीक है जी। 44b वाला आएगा और 280 480 नहीं आएगा, आंसर ई आएगा। तुम लोग का पता नहीं कहां से आंसर आता है, डेवलपर का भी आ जाता है, तुम्हारा भी आता है, ठीक है। सब गलती करते हो साथ एक जैसी। सही है ना इक्वेशन, मैंने सही निकाला होगा रूट तो, 4 चौका 16 दूनी 32 20 52, हाँ सही है, मेरे सही है। आगे चलेंगे, ठीक है ना। कितने क्वेश्चन और हैं, क्वेश्चन 3-4 लाया हूं ना, ठीक है बढ़िया है, 3-4 क्वेश्चन और हैं अभी, 2n है। चलो यहां पर एक इक्वेशन दी है 2z स्क्वायर, ध्यान से देखना, माइनस WZ प्लस 10 बराबर 0, एक्स वाई के रूट है एंड देयर सम इज 18/4, x जो है y से बड़ा है, सम ऑफ रूट यानी W/2 हो जाएगा बाबू, 18/4 मतलब 9/2 हो जाएगा, W बराबर 9 हो जाएगा, तो 2z स्क्वायर माइनस 9z प्लस 10 बराबर 0 है। 10 दूनी 20 तो रूट 5 चौका 20, डिवाइड बाय 2 करना नहीं भूलना, डिवाइड बाय 2 नहीं भूलना है, ठीक है भाई। और x y से बड़ा था तो ये x हो जाएगा और ये y हो जाएगा बराबर 2, x बराबर 5/2 हो जाएगा, ठीक है बच्चा लोग। आगे चले, क्या हो गया, इसके रूट है p और q, और बोल रहा है 1 रूट इज 2/5 ऑफ लार्जर रूट ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। अच्छा जी, पहली इक्वेशन का बड़ा रूट कितना है 5/2 है, इसका 2/5 करूंगा 5/2 का तो 1 हो जाएगा, तो 1 रूट तो इसका 1 आएगा, ठीक है जी। अगर 1 रूट है तो इसका सेटिस्फाई करेगा, रूट तो सेटिस्फाई करता है। 4 माइनस आर प्लस 19 बराबर 0, आर बराबर 23 आ जाएगा बाबू, आर 23 मतलब इक्वेशन 4v स्क्वायर माइनस 23v प्लस 19 बराबर 0 हो जाएगी।
अगर एक रूट इसका 1 आ रहा है, क्या मैं बोल सकता हूं दूसरा रूट 19/4 होगा? सर कैसे बोला, कैसे बोला, कैसे पता आपको सर? मैंने कहा भाऊ एक रूट 1 है, प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना है? C/A यानी 19/4। तो 19/4 बराबर 1 इंटू क्या करूं कि 19/4 आ जाए? 19/4 लाने के लिए 1 के साथ में 19/4 को ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, रूट आ जाएंगे। P ग्रेटर देन Q है, तो बड़ा कौन है? 19/4 बड़ा है, यानी कि P की वैल्यू 19/4 हो जाएगी, Q की वैल्यू 1 हो जाएगी। हमसे पूछा है x प्लस क्यू, x है 5/2, Q है 1, सम हो जाएगा 7/2। इसका भी डिवाइड बाय 2 करना है तो हो जाएगा 7/4। प्लस में जोड़ना है r, r क्या है मेरे भाई? 23। 23 प्लस 7/4, 7/4 मतलब 1.75 प्लस 23 जोड़ना है, यानी मेरे भाई 24.75। बी इज द करेक्ट आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। हमने क्या किया, जब आर की वैल्यू आ गई, मैंने कहा यार प्रोडक्ट ऑफ रूट से काम चलाओ ना। कई बच्चे क्या करेंगे, सर ये इक्वेशन आ गई, अब इसका रूट्स ऑफ इक्वेशन निकालो। सर डिवाइड बाय 2 क्यों लिए? यहाँ 2 लिखा हुआ है ना, तो डिवाइड बाय 2 नहीं लूंगा। 2 लिखा हुआ तो है, उसके फैक्टर को सॉल्व करके देख ले भाई यार। जब 5 और 4 उसके फैक्टर है, 10 दूना 20, तो यहाँ 2 भी तो है नीचे, तभी तो रूट एग्जैक्ट आएगा। कौन पूछ रहा है भाई ये सब बातें? सर डिवाइड क्यों की सोनाली जी? रूट निकालने था क्वाड्रेटिक के आप लोगों को भी। क्या कर रहे हो भाई? यहाँ 2 भी तो लिखा हुआ है कोफिशिएंट में, तो 2 तो आएगा डिवाइड में। कहाँ चले गए भाई? डिराइव करा एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी बराबर 0, वहां पर ए होता था, नीचे डिवाइड करते थे। अभी तो सिखाया था भाई, कहाँ भूल भाल गए तुम लोग? ऐसे मत करो यार। चल सकते हैं आगे, जल्दी से बताओ। हाँ जी चलें आगे। लीजिए अगला सवाल करिए, शाबाश। हाँ जी, क्या है आंसर आप लोगों का, बताएं। कुछ आंसर आया किसी का? नमस्ते सर। अरे क्लियर। किसी फ्रैक्शन को समथिंग डिवाइड करना हो तो ऊपर जाएगा नीचे। हाँ जी, किसी फ्रैक्शन को समथिंग से डिवाइड करना होगा। 1/4 को 2 से डिवाइड करना है, डिवाइड करना तो यही रहेगा। अगर 1/4 को 1/2 से डिवाइड करना हो तो फिर ऐसे हो जाएगा। राजवीर 1/4, कोई बात नहीं, डाउट हो जाता है कई बार। मुझे बचपन में आता था ये वाला डाउट, आता था, बट अब आए हुए मतलब 25-30 साल हो गए 25 साल हो गए होंगे इस डाउट में। 1/4 में 2 का डिवाइड करना है तो यही रह जाएगा। 1/2 करना है तो वो यही रहता है, 1/2 इधर चला जाएगा। ठीक है भाई। 1/4 में 2 का डिवाइड, डिवाइड मतलब नीचे। 1/4 में 1/2 का डिवाइड, डिवाइड मतलब नीचे रहेगा, बात खत्म। ठीक है ना राजवीर? डिवाइड वाली चीज पहले वाले उसके डब्बे के नीचे डाल दिया कर, कंफ्यूजन होता कोई बात नहीं। देख 2/3 में 1/2 का डिवाइड देना है, डिवाइड जहां भी दिख रहा है उसके नीचे 1/2 लिख दे, बस बात खत्म। 5/8 में 7/9 का डिवाइड देना है, ये डिवाइड दिख रहा है, ले 7/9, बात खत्म। ठीक है जी। हाँ जी, समझ में आ रही है ना बात? 7/9 का डिवाइड करना है, हो जाएगा काम खत्म। सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, 7/9 इधर लिख देना, ठीक है ना? जहां भी हो डिवाइड लगा दो, बस जहां भी चीज दिख रही डिवाइड मार दे, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 7 हो गया, 9 ऊपर चला गया। ठीक ना? कुछ भी करना हो एक ही काम में, देख ले भाई, वापस देख ले। 16/3 है, इसमें 3/2 का डिवाइड करना है, बात खत्म। 17/4 है, 1/2 का डिवाइड करना है। 17/4 है, 5 का डिवाइड करना है, ये एक ही चीज है। ठीक है ना, ये साथ में ही है। ये इस तरह में फिर यहां पर कटता है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, जो भी करना है कर लो। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ेंगे। आंसर क्या है हमारा इसका? आंसर कोई बताएगा? 55 साहिल।
2x² माइनस पी एक्स प्लस टी बराबर 0 है। सम ऑफ रूट्स ए बी आर 23, ए ग्रेटर देन बी है, ए प्लस बी बराबर 23 है, और दूसरा रूट से 15 ज्यादा है, बड़ा रूट ए माइनस बी 15 ज्यादा है, तो ए 19 हो जाएगा बाबू, बी बराबर 4 हो जाएगा। इसका मतलब पूछा क्या है, पी प्लस 9 पूछा है, पी अपॉन 2 माइनस बी बाई ए, सम ऑफ रूट कितना 23, पी बराबर 46, 46 और 9 55 आंसर आएगा। तुम लोगों ने क्या निकाला था, 55 आंसर आएगा। तुम कर क्या रहे हो, 32 32 निकाल रहे हो, क्या कर रहे हो, 32 कहां से आएगा, सीधा पी टिपका दिया होगा तुमने, 23 और 9 32 कर दिया होगा, पी बाई 2 देखा ही नहीं होगा। ठीक है भाई, चले आगे, आ जाओ अगला सवाल देखेंगे। रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस आर इन रेशियो 9:1। ये तुम करो, रूट्स में रेशियो तो करा दिए सारे के सारे। पी प्लस 9 करना है तो क्या हो गया कशिश जी, पी 46 है और 9 55, तो क्या हो गया कशिश, एनी इश्यू, क्या हो गया कशिश, क्या हुआ, निकालो आंसर। रेशियो में सिखाया आपको कैसे रेशियोज के रूट हैंडल करने होते हैं। ओके ओके, आंसर नहीं आया बच्चों, क्या कर रहे हो, रिजवान का ई आया है, बाकी लोग बताओ। क्या हो गया भाई लोग, चलो कोई बात नहीं, मैं करवा रहा हूं। ई आ रहा है 558। चलो देखो, रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस इज इन रेशियो 9:1, एक रूट 9 अल्फा, एक रूट अल्फा, 10 अल्फा की वैल्यू 40 आ रही है, सम ऑफ रूट अल्फा बराबर 4 आ जाएगा, यानी रूट आपके 9 चौके 36 और 4 आपके रूट हो जाएंगे। ठीक है जी, वैल्यू ऑफ पी कितनी हो जाएगी 144, ये इज इक्वल टू एन प्लस 6 है, तो एन बराबर 138 हो जाएगा, एम बराबर इसका 3 गुना है 390, और 24 कितना हो जाएगा 414 हो जाएगा क्या। फाइंड द सम ऑफ एम और पी, 558 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ई इज द करेक्ट आंसर, 558 आंसर। इसमें टाइम क्यों लग रहा है आप लोगों को, सम और प्रोडक्ट का सिंपल फॉर्मूले लगाने हैं। ठीक है बच्चे, चलिए कोई बात नहीं, निकालिए आंसर। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ a² माइनस 7a प्लस 12 बराबर 0 है। दूसरा कहता है b की पावर -2 बराबर अंडर रूट में 1296 है। जो आज सीखा है उसका प्रदर्शन कीजिए, बताइए।
हाँ जी, क्या आंसर निकाला हम लोगों ने? ई। लेट अस सी। मैं एक्चुअली मैगजीन देखने लग गया था, मैंने कहा इतने सारे ई आंसर आए हैं तो कहीं मैगजीन में गलतियां तो नहीं, फिर देखा कि मैगजीन में भी ई दी है। मैंने कहा ओके, सॉल्यूशन मैंने चेक किए जो मैंने करवाए कुछ क्वेश्चन अभी, फिर मैंने देखा सबके आंसर वही दिए, मुझे लगा मैगजीन में गड़बड़ी हो गई, मैं तो सही करवाऊंगा, फिर मैंने देखा मैगजीन में भी ई दिए, मतलब मैगजीन वालों ने जानबूझ के नन ऑफ दिस बनवाए थे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मेरे भाई यहाँ पर आंसर 4 और 3 आ रहा है आपका। इसको अगर आप देखेंगे मेरे भाई तो 1/b² है, ये सर्ड इंडिसेस पढ़ चुके हैं आप लोग। अंडर रूट 12 में कितना होता है? 36 होता है। b² की वैल्यू 1/36, यानी मेरे भाई b बराबर ±1/6 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो रहा है अगर आप ध्यान देंगे तो, क्योंकि ±1/6 रखते काम हो जाएगा। अब 1/6 हो चाहे -1/6, दोनों ही क्वांटिटी 1 से छोटे हैं, क्वांटिटी 1 ग्रेटर देन क्वांटिटी 2 हो जाएगी। क्या कर रहे हो तुम लोग? ए ही तो बड़ा आ रहा है, क्वांटिटी 1 में दोनों बड़े हैं, क्वांटिटी 2 में दोनों ही 1/6 वगैरह है। ठीक है जी, समझ आती है बात? तो मेरे दोस्तों ये थी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दूसरी क्लास। उम्मीद करता हूं बहुत कुछ सीखा होगा। आज की क्लास एक बार रिवाइज करा रहा हूं, जिसने नहीं देखी थी याद कर लेना दोबारा से। सबसे पहले हमने रेशनल रूट्स की कंडीशन पढ़ी, फिर हम लोग आए कि हमने पॉलिनोमियल इक्वेशन देखी किस तरह से हैंडल होती है, ठीक है। उसके बाद हमने ये चीज देखी, एक चीज अभी और पढ़ाऊंगा, रुक जाओ भागना मत। फिर ये चीज देखी, साइन वाले देखे, साइन कैसे बनते हैं, मॉडुलस फंक्शन देखा, अंडर रूट फंक्शन देखे, स्क्वायर फंक्शन देखे, क्यूब देखे, इवन पावर, ऑड पावर, इवन रूट पावर, ऑड रूट पावर, कब कटता है, कब जीरो कटता है, कब डोमेन डिफाइन होता है, कब नहीं होता है, ये सारी बातें सीखी। अब मैं आपको जो चीज सिखाने जा रहा हूं वो आपके जबरदस्त तरह से काम होने वाली है। सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। नहीं जा रहे अभी, और पढ़ेंगे 10-15 मिनट, रुक जाओ अभी, ठीक है ना, भागना नहीं है। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहे थे, सुनना मेरी बात ध्यान से, ये कहीं नहीं पढ़ने को मिलेगा, यहां आपको बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। आपने बोला ये इक्वेशन होती है, इधर देखेंगे, बातें नहीं करेंगे। तो आपने बोला जो सम ऑफ रूट होता है वो आपने बोला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा, और वैल्यू बोली माइनस का b/a, याद हो चुका होगा अब तक। जब आपको प्रोडक्ट ऑफ रूट की बारी आई तो आपने बोला अल्फा बीटा, एक दिन रास्ते पे जा रहा था, रसमलाई खा रहा था, किसी ने पूछा क्यूबिक इक्वेशन के बारे में क्या ख्याल है। मैंने कहा ध्यान से देख, अगर क्यूबिक इक्वेशन की बात करेगा तो स्टैंडर्ड फॉर्म थोड़ी चेंज आती है, क्योंकि वहां पर एक क्यूबिक वेरिएबल बढ़ेगा, है ना भाई। इक्वेशन कुछ ऐसी दिखती है, ध्यान से देखना आराम से प्लीज। बेसिकली एक वेरिएबल बढ़ गया, यहां पर ए बी सी था या ए बी सी डी हो गया, क्यूब से चालू हो गया स्क्वायर की जगह। जब सम ऑफ रूट पूछा, या फिर मैं डायरेक्टली लिख दूं जब अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि 3 रूट की बारी आ रही है, बिना सोचे समझे वही -b/a कर दे जो वहां पर करता आया था। यहां पे एक एक रूट लिया था, फिर दो दो लो साथ में, बिना सोचे समझे c/a कर दे, फिर 3 3 साथ में लेगा और इस बार -d/a कर देना है। बेसिकली ए बी सी डी लिखा रहेगा, सबसे पहला हमको क्या करना है? माइनस से शुरू करना है, प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, माइनस प्लस चलाते जाओ। सबके नीचे ए आएगा, शुरुआत करनी है कहां से? ए तो आएगा नीचे, बी शुरू कर दो, b/a, फिर c/a, फिर -d/a, फिर e/a, -f/a। 1 करोड़ पावर होगी तब भी सारे रूट तुम डिफाइन कर दोगे। लोग स्क्वायर पढ़ते हैं, क्यूबिक पढ़ लेते हैं, मैं कह रहा हूं पावर 1 करोड़ लगा दोगे तब भी चिंता नहीं है। कैसे चिंता नहीं है? देख सर, अगर 4 वाली चीज हुई, ax की पावर 4, यही तो सिखाना है पॉलिनोमियल इक्वेशन। कोई नहीं पढ़ता ये सब, तुमको पढ़ा रहा हूं, कल को आ जाए तो कर तो लोगे। ये इक्वेशन दे दी, कोई टेंशन नहीं है। अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा, बीटा गामा, दो दो गामा डेल्टा, अल्फा डेल्टा, सॉरी जीरो क्यों लिख रहा हूं मैं सर, अगर मैं, सॉरी और भी तो होंगे इसमें, अल्फा गामा और बीटा डेल्टा, ठीक है। ये बराबर कितना होगा? फिर आएगा अल्फा बीटा गामा, बीटा गामा डेल्टा, अल्फा गामा डेल्टा और
अल्फा बीटा डेल्टा, फिर 4 4 अल्फा बीटा गामा डेल्टा। टेंशन नहीं पालनी है, माइनस प्लस माइनस प्लस बी बाई ए, सी बाई ए, डी बाई ए, ई बाई ए। हाथ दुख गया मेरा। समझ में आ गई बात? एक एक से शुरू करना है, दो दो पे आना है, तीन तीन पे आना है, चार चार पे आना है, माइनस बी बाई ए से शुरू करना है, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, चलते जाना चलते जाना चलते जाना, बात खत्म हो गई है। ठीक है भाई, इस तरह से आपकी चाहे पावर 1 करोड़ दे देगा तब भी तुम कर लोगे, घबराने की जरूरत कतई नहीं है। समझ आ गई बात? हाँ जी, जल्दी से बताएंगे। जैसे कि चलो एक क्वेश्चन देते हैं तुम्हारे को, ये क्वेश्चन बाकी जनता को भी देख लेना कितना कर पाएंगे। ठीक है भाई, सन 2025 चल रहा है ना, x की पावर 2025 प्लस 2x की पावर 2024 माइनस nx की पावर 2023 प्लस 17x की पावर 2022 धुन 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 प्लस n+1 x स्क्वायर प्लस 107x प्लस p बराबर 0। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, जल्दी से बताएं। बोलो, सम ऑफ रूट कितना होगा? क्या बात है रिजवान, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश, क्या बात है, क्या बात है बच्चे। कोई अकल से बता दो प्लीज, ये लोग तो ऐसे करेंगे, कोई अकल लगा के बताओ सम ऑफ रूट कितना होगा। ये तो अरे भेड़ चाल क्यों चल रहे हो? अरे एक भेड़ चाल नहीं, अकल लगा के बताओ। -2/1 कर देना, -2 आंसर आएगा ना, 1 कहां से आ रहा है तुम्हारा? इतना सिखा दिया फिर भी वही गंदगी, वही एक ने 1 लिखा, सब भेड़ चाल जल्दी 1 1, सारी भेड़े पीछे पीछे। अभी तो पढ़ाया ए एक्स बी सी डी ई, ये वो सम ऑफ रूट के माइनस भी वही है, -2 आंसर आ जाएगा। भेड़ चाल क्यों चलने लगा? एक एक ने 1 कुछ भी बोल दिया, उसने सब 1 1 1 1, कहां से 1 आ रहा है? ठीक है जी, तो इस तरह का सवाल अगर आ गया तो बच्चों के तोते उड़ जाएंगे, तुम्हारे मत उड़वालना, तुमको पता लग चुका है कैसे करना है। अब आज की क्लास हम समाप्ति की घोषणा कर सकते हैं। उम्मीद है आप लोग, हाँ माइनस बी बाई ये बच्चे, माइनस बी है ना, -2/1 ही तो है, और क्या है, 1 कहां से आ गया आपका? ठीक है जी, अब हम इस क्लास को एंड कर सकते हैं आराम से। आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं, बहुत अच्छा खासा सीखा होगा, नॉलेज लिया होगा। प्लीज सीखिएगा और ध्यान से। प्रोडक्ट कितना हो जाएगा रूट्स का? हाँ पी से आ जाएगा, ठीक है। ठीक है भाई, अभी के लिए सही है, यहां तक रखते हैं। क्वाड्रेटिक प्लीज रिवाइज कीजिए और क्वाड्रेटिक की शीट कर लीजिए। नहीं समझ आता, शीट के सॉल्यूशन देख लीजिए, डाउट नहीं रहेंगे आपके। कोई इक्का दुक्का बचे तो बचेगा, ऑलमोस्ट सब हो जाएगा। शीट पूरी मैंने रिवाइज कराई हुई है, मतलब मैंने चेक कराई हुई। इक्का दुक्का गलती होगी तो आपको पता लग जाएगी, अदरवाइज शीट पूरी सॉल्व कर दीजिए, हो जाएगी आपकी। अगली क्लास में कुछ बची कुछ क्वाड्रेटिक की बातें होंगी और साथ में क्वाड्रेटिक की इनइक्वालिटी पढ़ा के क्वाड्रेटिक का हम गेम ओवर कर देंगे अगली क्लास में। ठीक है जी, अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। कल सुबह आप सबसे रिक्वेस्ट है 10 AM पर यूट्यूब पर आ जाइएगा, क्योंकि कल होने वाले हैं गजब का एक सेशन। आप बिगिनर हैं तब भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है कल 10 AM पर, सभी लोग वहां पहुंच जाइएगा। अभी के लिए इतना, थैंक यू सो मच। क्वांट मंत्र अच्छी लगी आपको फरवरी की? चलिए बढ़िया है, प्रीलिम्स स्पेशली बनवाई थी इस बार, मेंस थोड़ा बहुत डाला है उसमें, है ना जी। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए, खुश रहिए, टाटा एंड बाय बाय। और डिस्टर्ब नहीं करना, क्लास में अच्छे से पढ़ा करो, ठीक है जी। कल मिलते हैं सुबह 10 बजे, बाय बाय।